ये भैया एक बार तालियों से हमारे सांसद जी और मंत्री जी का स्वागत करते हैं। माननीय टंडन जी हमारे नगर विधायक, भूमि पूजन का चलना कार्यक्रम माननीय मंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। संतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम चंद्रमा मनसो जाते चोः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वाशुपाणिमुखादिरजायतः ब्राह्मणो समुखमासि बाहुराजन्यः कृतः रोतरतिः प्रद्धां सूत्रो अजायतः। सचिन्तेत् पूर्वेशाध्याश्यन्ति देवः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूतं मया देवो परिपूर्णं ददक्ष्मे रक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च भवे तस्वं क्षमतां देवोपशीद परमेश्वरः। एक अच्छे उपलक्ष्य में काम हो रहा है। जोरदार तालियां पीछे से भी हो जाते हुए। आप ऐसे तो वहाँ नहीं जा रहे। दीपक हो गया कौन सा क्या भैया पूछ रहे हैं सीमेंट कौन आप चिंता नहीं करें, बहुत मजबूत सीमेंट है। जोरदार तालियों के साथ एसपी साहब श्री सुबह के तालियां जोरदार। माननीय संतुआ जी विधायक, कलेक्टर साहब को, माननीय धन्यवाद मैडम। अब श्रीमती हेड माननीय श्री गुप्ता जी के बीच में एमओयू का साइन हो रहा है, जिसके दोनों के अभिभावक और जिला प्रशासन के सहयोग से ये ओपीडी बनने जा रही है। आज इसका गवाह हमारे सांसद मंत्री प्रहलाद जी पटेल और विधायकगण हैं। ये एक बहुत उपलब्धि है हमारे लिए। हमारे कलेक्टर को जोरदार तालियां। जोरदार तालियां।
जिले की एक बहुत ही बड़ी दिक्कत थी, एक मांग थी, वह हैदराबाद सीमेंट द्वारा पूरी की जा रही है। इनकी गुणवत्ता के विषय में हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होता, गुणवत्ता का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं और उसका नाम होता है हैदराबाद सीमेंट। हम आशा करते हैं और हमें ये विश्वास है इस बात को लेकर कि निश्चित रूप से बहुत गुणवत्ता का काम होगा। गुणवत्ता के साथ ही साथ में वह काम हो रहा है दमोह जिले के अंदर, जिससे पूरे जिले के लोग तो क्या, आसपास में रहने वाले लोग भी लाभान्वित होंगे। और यह जो ओपीडी बन रही है, यह जो यहाँ पर इसका शिलान्यास हो रहा है, यह इस बात का सूचक है कि हैदराबाद सीमेंट दमोह जिले के लिए कुछ करना चाहती है। आईसीयू बंद करने पड़े और उसमें प्रशासनिक अधिकारी और सभी जनप्रतिनिधि एक मत थे, इसलिए वो विवाद का कारण नहीं बना। लेकिन ये सच्चाई है कि एक बड़ा कठोर फैसला था। लेकिन हम ऐसे दुर्भाग्यशाली जिले थे जहाँ पर हमारे यहाँ कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं थी जिस इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का हम उपयोग कर पाते, और इसलिए सिलेंडर के कारण जो तकलीफें हुई और इस बीच में उसका भी समाधान हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन वो ऑक्सीजन प्लांट जिले को समर्पित हुआ। दूसरी बात थी कि हम जिस प्रकार से अस्पताल के दबाव को देख रहे थे, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि अंदर की आवागमन की व्यवस्था को कैसे सुचारू किया जाए। पुलिस बल ने जिस के साथ, और उस समय नगर पालिका को मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने सर्कुलर रोड को बनाकर उन चीज़ों को बहुत हद तक बेहतर बनाने की कोशिश की है। मैं उसे आदर्श नहीं मानता, लेकिन मैं मानता हूँ कि किसी भी चिकित्सालय में सबसे जरूरी चीज़ होती है कि वहाँ के स्टाफ के वाहनों की पार्किंग कहाँ होगी, वो जब जाएंगे तो उसके बाद में जो आने वाले लोग होंगे वो कहाँ पर होंगे, हमारे एम्बुलेंस के वाहन निर्बाध रूप से आ जा सके, वो जो प्रबंधन है वो प्रबंधन कोई एजेंसी ही देख सकती है। दिक्कत ये होती है कि जिन पर हम अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं वो उसके जवाबदेह नहीं होते, उसके हकदार नहीं होते। आप किसी डॉक्टर को या हमारे सिविल सर्जन को अगर इस बात के लिए नाराजगी व्यक्त करें कि साहब ये अव्यवस्था है, ये काम उस डॉक्टर का नहीं है। वास्तविक पैरेलल सिस्टम होना चाहिए जो पूरे प्रबंधन की व्यवस्था को देखे। ऊपर साहब मुझे कह रहे थे कि हमने वर्ल्ड क्लास कंस्ट्रक्शन का तय किया है और हमारी जो कंपनी है वही तय करेगी कि इस मैनेजमेंट को कैसे सुचारू करें। मैं आपको बधाई देता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं इस बात को मानता हूँ कि हमें पूरी तरह से इस पर प्रोफेशनल होना चाहिए। हमारी पानी की निकासी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि जब अस्पताल का पानी आता है वो ग्रे वाटर, सिर्फ ग्रे वाटर नहीं होता, वो इन्फेक्टेड वाटर भी होता है। अगर हम उसको गटर में भी डालते हैं तो हम एक नया संकट पैदा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसके लिए जो STP प्लांट लगेगा उसके बारे में भी उनने जो सहमति दी है उसके लिए भी उनका धन्यवाद कि अब वो जीरो डिस्चार्ज पर अगर उस तकनीक के साथ में काम करेंगे तो उससे निकले हुए पानी को हम कहीं ना कहीं गार्डन में या अन्य किसी टॉयलेट के यूज में हम दे सकते हैं। अभी तक हमने ग्रे वाटर के ट्रीटमेंट की बात सोची है, उसके रिसाइकल वाटर के उपयोग के बारे में कभी छोटे शहरों ने नहीं सोचा। और मुझे लगता है कि चूंकि मैं उस विभाग का मंत्री हूँ और उस नाते भी मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि ट्रीट वाटर को हम पीने लायक उपयोग न करें, लेकिन कम से कम गार्डनिंग में, प्लस में इन चीज़ों की तरफ हमें जाना चाहिए। कुछ नहीं लगना, एक पैरेलल पाइपलाइन लगनी है जो जाकर हमारे टॉयलेट्स को या पब्लिक टॉयलेट्स को या गार्डन को 100% टॉयलेट में वो पानी ना यूज करें। अगर 50% पब्लिक टॉयलेट में भी हमने उस पानी का उपयोग कर लिया तो कम से कम उतना पीने लायक पानी खराब होने से हम बचाएंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि इस लाइन पर हमको जाना होगा। तीसरी बात, मुझे शुरुआत के भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित हैदराबाद सीमेंट के MD श्री पोपट जी, दमोह के विधायक सम्मानित टंडन जी, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष सम्मानित प्रीतम जी, कारपोरेशन बोर्ड के चेयरमैन सम्मानित राहुल जी,
जगेरा के विधायक धर्मेंद्र सिंह जी, हटा के विधायक सम्मानित कंतुआ जी, जिले के दोनों शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी, प्रबंध नहीं था। आप स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस कर्मी दो लोगों के बारे में सोचिए एक बार अकेले में बैठकर। मुझे लगता है कि छोटी मोटी गलतियों पर आप जिंदगी में कभी नाराज नहीं होंगे। आपको तय करना होगा कि जो कठिन दौर में काम करने वाले लोग हैं वो भी मनुष्य हैं, उन पर भी तो दबाव का असर होता होगा। कोई आदमी अगर 18 घंटे ड्यूटी करेगा तो आप उससे कोई शालीन भाषा की उम्मीद करते हैं तो जो आप दोषी हैं वो दोषी नहीं है। कहीं ना कहीं इन बातों को हमें समझना होगा। हम लोग सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, कई बार 18 घंटे 19 घंटे लगातार काम करते हैं, उसके बाद जो मनस्थिति हमारे पास होती है हमें उसको अप्लाई करना चाहिए कि वो वहाँ पर होगा कि नहीं होगा। तो अभी भी यहाँ पर जिले के अधिकारी बैठे हुए, मैं मानता हूँ कि हमारे पास में भूमि सीमित है, इसलिए एक एक इंच जमीन का उपयोग हमें बहुत ईमानदारी के साथ करना पड़ेगा। हम उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते कभी जब कोई CSR के लिए पैसा देता है तो उसके मांग का विरोधी होकर बुला के उसको आप पर्चा पकड़ा दो, ये ठीक बात नहीं होती है। लेकिन आज हम लोग घूम रहे थे तो हम लोगों ने तय किया तो सिविल सर्जन और बाकी जो अधिकारी थे कि हमारी जो आँखों के का जो हमारा इलाज करने का या ऑपरेशन की बेहतर है वो पूरी तरह से सेपरेट होना चाहिए। इन्फेक्शन के लिए वो ज़्यादा खतरनाक है कि वो ना हो, और इसलिए कभी ना कभी देर सवेर हम लोग चाहेंगे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक सेपरेट यूनिट आई हॉस्पिटल का हो, जिसमें OT हो और बाकी चीज़ें हो, लेकिन उसमें कहीं भी दूसरी एंट्रेंस ना हो, खाली वो सिर्फ और सिर्फ आँखों के मरीजों के लिए काम आए। हम इस लाइन पर जाना चाहते हैं। और अंत में मैं ये कहूँगा कि ये सब होने के बावजूद भी मेडिकल कॉलेज बनेगा, और मेडिकल कॉलेज बनेगा मतलब ये घोषणा नहीं है। मुझे आज भी ध्यान है कि 4 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी ने तय किया था तो उन्होंने 3 चरणों में मेडिकल सुविधाओं की बात की थी। कोरोना ने आकर उस कैलेंडर को डिस्टर्ब किया है, लेकिन मैं नहीं मानता कि उसको प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा था कि 3 लोकसभा के बीच में एक मेडिकल कॉलेज पहले हम बनाएं, पहले चरण में कम से कम, क्योंकि कहीं ना कहीं विभाजन में भौगोलिक दृष्टि से तकलीफें है। या तो शहर केंद्रित हो गया है सारी चिकित्सा पद्धति, और इसलिए उन्होंने कहा था कि पहले 3 लोकसभा क्षेत्र के बीच में एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। दूसरे चरण में उन्होंने कहा था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उनको मेडिकल कॉलेज के दर्जे पर लाकर खड़ा कर दिया जाए, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि तीसरे चरण में हमारी जो ब्लॉक की PSCs हैं उनको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कैटेगरी में लाकर खड़ा करें। जब ये बात होती है तो ये पैरामीटर भूमि पूजन के अवसर पर यहाँ पर विराजमान केंद्रीय शासन हमारे दमोह के सांसद परम सम्माननीय आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, मंच पर विराजमान हमारे विधायक परम सम्माननीय धर्मेंद्र सिंह जी, परम सम्माननीय हमारे चिकित्सा के लिए दिया है। हम ऐसी भौगोलिक स्थिति में हैं कि कोरोना के बीच में दमोह से गुजरने वाले लोगों की संख्या हजारों में होती थी। हर दिन 8 से 10 हज़ार लोग यहाँ से निकलते थे। उनको चिकित्सा की भी जरूरत थी, उनको भोजन की जरूरत भी थी, उनको सुरक्षा और साधन की भी जरूरत थी। और मैं दमोह वासियों का धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दमोह वासी कहता हूँ तो उसमें हमारा एक छोटे से छोटा पुलिसकर्मी से लेकर तमाम जितने लोग जिन लोगों ने सेवाएं दी हैं, इस मंच से मैं उनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं। क्योंकि ये सच है कि उस समय हमने ये नहीं देखा कि ये मेरे जिले का है या नहीं। पन्ना, कटनी, तो जबलपुर से सागर की तरफ जाते थे या उत्तर प्रदेश के लोग के मामले में बोला नहीं। एक बार पावर ग्रिड की बात आई थी तो मैंने आपत्ति व्यक्त की थी। मैं अगर आपको देना है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड के आधार पर आपको अपने पैसे का उपयोग करना चाहिए। तो सबका अपना तरीका होता है, लेकिन मैं जनप्रतिनिधियों से कहूँगा कि क्षेत्र हमारे अलग हो सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर पर जो जन सुविधाएँ खड़ी होंगी वो पूरे जिले के लिए होती हैं। उसमें सभी जनप्रतिनिधियों की हिस्सेदारी और सहयोग और सहमति होनी चाहिए। बाद में हम जाएँ, जैसे
यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट बना है, नेक्स्ट हटा बन रहा है, बाद में बाकी जगह हटा कंप्लीट हो गया है तो लोकार्पण होना है। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि जगेरा विधानसभा में कैलूखेड़ा एक ऐसा सेंटर जिसका भूगोल बड़ा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भले कम होगी लेकिन एरिया स्पेस बड़ा है, तो चीज़ें हम उस आधार पर खड़ी करें जो समाज की मांग है, लोगों की इच्छा या उसके रुतबे के लिए सार्वजनिक हित के कामों पर प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। प्राथमिकता होनी चाहिए कि वास्तव में जनता को ज़्यादा दूर तक न जाना पड़े और एक बेहतर सुविधा उसको मिले। मुझे लगता है आज का दिन एक अच्छी शुरुआत का दिन। मीडिया की ओर से आदरणीय शर्मिया जी से अनुरोध होगा कि वो मंचासीन होकर हमारे विशिष्ट आतिथ्य को स्वीकार करें। आदरणीय परम भैया, हमारे बीच में चटन भैया बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से द्वारका भैया, सभी लोगों के एक समन्वित प्रयास से हम कार्यक्रम को सफलता की ओर बढ़ा रहे हैं। चलिए, कार्यक्रम में अतिथियों को यथास्थान विराजमान के बाद हम अगली श्रृंखला पर जाएं अतिथियों के स्वागत की। बहुत आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके ज़िले के अंदर आपका प्लांट लगा हुआ है, माइसेल का प्लांट। और मेरा मानना ये है कि समृद्धि जो आती है, वो कहते हैं कि दवा से बड़ी दुआ होती है। तो आप लोगों की दुआ के कारण जो प्लांट चल रहा है, जो समृद्धि हो रही है, उसका हिस्सा ही हम आपके साथ बांट रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों की आशीर्वाद लगता रहता है, तो उसके कारण कंपनी चल रही है। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पटेल प्रहलाद जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल के इसका विधिवत उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। मैं जिस दिन मेरे को कहा गया कि मध्य प्रदेश जब 1 तारीख को करेंगे, तो उसी दिन मेरे दिमाग में आई, क्योंकि मैं भी खुद भी मध्य प्रदेश वासी हूँ। तो मेरे को जब पता लगा कि आज के दिन उद्घाटन होना, तो मैंने बोला पहले डेट फिक्स कर लो, मैं पहुँच जाऊँगा। और आज का दिन बहुत ही उत्तम है, एकादशी का दिन भी है। सुबह मंदिर गया था तो पंडित जी मेरे को बोल रहे थे कि आज एकादशी का दिन है, तो मैंने बोला इससे अच्छे मुहूर्त के दिन क्या हो सकता है। हम लोग अपने आप को समर्पित कर सकते हैं मध्य प्रदेश की और सेवा के लिए। प्रहलाद पटेल जी ने जैसा कहा कि हम लोग इसके ऊपर हमने बेस्ट एजेंसी हायर की है और इसको हम एक वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करेंगे। परंतु मेरा अनुरोध, यहाँ पे जितने कर्मचारी हैं, यहाँ पे जितने सिटीजन हैं, यहाँ पे जो हमारे नगरवासी हैं, उनसे ये अनुरोध रहेगा कि इसको स्वच्छ और अच्छी जगह बना के रखें, उसको गंदा ना करें। हम तो अपनी कोशिश करेंगे, परंतु साथ में आपका योगदान रहेगा। तो हम लोग इसको एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट बनाएंगे कि जिसको देख के मध्य प्रदेश को गर्व और नाज होगा। आप लोगों का फिर एक बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबको दिवाली की शुभकामनाएं। राइडर पर बोल रहे हैं, माइसम बोल सकते हैं, माइसम भी जानते हैं। सर, सीएसआर के तहत काफ़ी बड़ा काम हो रहा है आपके क्षेत्र। नहीं, माइसम CSR के लिए पैसा लगातार देता रहा है और वो छोटे छोटे जगह पर उपयोग होता रहा है। लेकिन ज़िले पर के अस्पताल में जिस प्रकार से जो OPD की बड़ी जन सुविधा कि उन्हें लक्ष्य रखा है, उनकी जो प्लानिंग है कि विश्व स्तरीय निर्माण के साथ तकनीक यहाँ पर हो। मैं माइसम सीमेंट के प्रबंधन को, खुद कूपर साहब यहाँ पर आए, मैं यहाँ का सांसद होने के नाते पूरे उनके ऑर्गेनाइजेशन को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी आने वाले 3 सालों में जो चीज़ें दमोहवासी सोचते हैं, वो राष्ट्र के स्तर की चिकित्सा सुविधा देने में हम सफल होंगे। सरकार अपना काम करती है, लेकिन CSR के पैसे में कम से कम एजेंसियां समय के साथ और गुणवत्ता के साथ काम करती हैं। ये हम सब के लिए खुशी का विषय होगा। अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के दिन इस जिला अस्पताल के बेहतर उन्नयन का काम शुरू हुआ है। मुझे लगता है इस लक्ष्य को हम लोग समय के साथ पूरा कर लेंगे। और
इतनी बड़ी ओपीडी अब दमोह के लोगों को मिलने वाली है, आपके विचार के हिसाब से क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि हम सबका लक्ष्य तो मेडिकल कॉलेज के बराबर जन सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये मील का पत्थर साबित होगा। योगदान रहा है और एक बड़ा उपलब्धि है, सबसे बड़ा काम रहा है। क्या कुछ कहेंगे सर इस विषय में, क्या संदेश देंगे? कहते हैं जहाँ से खेत से उगता है उसी खेत में वापस बीज लगाओ तो और भी फसल अच्छी मजबूत होती है। तो हमारा हम तो आभारी हैं दमोह के लिए कि ये प्लांट हमारा बहुत सालों से लगा। हम लोगों ने पिछले वर्षों में जब कंपनी के पास जब ये प्राइवेट सेक्टर में थी, मतलब हाइडलबर्ग ने नहीं लिया था, तब तक तो इधर हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, परंतु अब हाइडलबर्ग ने लेने के बाद, क्योंकि हाइडलबर्ग आप जानते हैं कि वर्ल्ड की नंबर 1 सीमेंट कंपनी, नंबर 2 एग्रीगेट्स में इसमें है, तो हम लोग जो इस दमोह के ज़िले के लिए जो कर सकते हैं, तो हमारा ग्रुप का भी ये कहना है कि आप जितना इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप करिए। हम लोग बहुत काम किए हैं, ऐसा नहीं है कि आप CSR में हम लोगों ने काम नहीं किया। हम लोगों ने अभी तक के अंदर कई मतलब यानी मेरे ख्याल से कम 30 से 40 करोड़ रुपया हम लोगों ने लास्ट 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर खर्चा किया है। परंतु ये एक ऐसी चीज़ की मांग थी जिसकी कलेक्टर साहब भी बोल रहे थे, हमारे DM साहब बोल रहे थे कि यहाँ पे एक ज़रूरत है, तो हम लोगों ने बोला कि चलिए ये एक बड़ा योगदान हमारा रहेगा। योगदान क्या हम बोलते हैं, हमारा तो ये धर्म बनता है, परम धर्म है कि हम लोग कुछ अपने साथियों के लिए, अपने ज़िले के लिए कुछ कर सकें, तो उसी उद्देश्य से कर रहे हैं। और कोई इसमें हमें कोई रिटर्न नहीं चाहिए। सर पथरिया विधायक